इस प्रकार से हम मुर्गी की तरह आपको टप 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 बता। हॉलीवुड मूवीज, टॉलीवुड मूवीज, बॉलीवुड मूवीज, ज़्यादा चीलम उलम फूकते हैं, गांजा उजा फूकते हैं, ज़्यादा बीड़ी उड़ी गुटका उटका खाते हैं, चाइना वाले बज्र खच रहे हैं। क्या बज्र खच रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, तो वापस एक नए वीडियो में स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे आज मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्च के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम आपको जनवरी समझा दिए एकदम अच्छे से डिटेल देते हुए, फरवरी समझा दिया एकदम डिटेल देते हुए, लेकिन हम आज मार्च को समाप्त करेंगे। जिस प्रकार से हमने आपको जनवरी समझा दिया, फरवरी समझा दी, उसी प्रकार से मार्च को समाप्त करेंगे। चलिए हम कुछ प्रश्न पूछते हैं। यदि आप हमारा वीडियो देखे होंगे 100% मैं श्योर हूँ कि आप जवाब दे देंगे। अब हम कुछ आपसे बहुत अच्छे प्रश्न पूछते हैं। आप हमें बताइए 21 फरवरी और 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? क्यों? क्योंकि ये लगभग से सिमिलरली है। ये बता दीजिए हमें 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 12 फरवरी को क्या मनाया जाता है। यह सभी चीज़ें आप हमें कमेंट में बताइए। देखिए यदि आप हमारा वीडियो देखे होंगे ना, तो जिस प्रकार से हमने डेट पूछा ना, उसी प्रकार से आपके माइंड में उत्तर भी आ गया होगा। यदि वीडियो आप हमारा देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए मार्च को समाप्त करते हैं। जिस प्रकार से हमने बहुत ही मज़ेदार तरीके से एकदम इंजॉय करते हुए हमने जनवरी फरवरी समाप्त किया, आज मार्च को भी बहुत ही डिटेल से समाप्त करेंगे। सिर्फ 15 से 20 मिनट या 15 मिनट लगेगा लगभग से, बस और कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको वीडियो को देखते हुए चलना है और कुछ नहीं करना है मेरे भाई, समझे? चलो स्टार्ट करते हैं, बकवास ना करते हैं। तो देखिए पहले लेते हैं हम 3 मार्च लेते हैं। क्या आपसे पूछेगा 3 मार्च को क्या मनाया जाता है, या आपसे पूछेगा कि विश्व वन्य जीव दिवस किस डेट को मनाते हैं, तो आपको क्या बताना है? 3 मार्च बताना है। क्या? विश्व वन्य जीव दिवस। तो देखिए लिखते हैं विश्व वन्य, क्या मतलब क्या होता है? जो जंगलों में रहने वाले जीव हैं, विश्व वन्य जीव दिवस। तो यह अब आपके मन में खटक रहा होगा क्यों मनाते हैं। अब देखिए विश्व वन्य जीव दिवस, जो भी वन में प्राणी रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, वनस्पतियाँ रहती हैं, उनसे लोगों को जागरूक करने के लिए, जो भी इसमें वर्तमान में लुप्त हो रही हैं प्रजातियाँ या पेड़ पौधे लुप्त हो रहे हैं, उससे मनुष्यों को, लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस आपका मनाया जाता है। और किस लिए मनाया जाता है समझ गए? तो जो भी वनस्पतियाँ हैं आपकी, जीव जंतु हैं जो भी लुप्त हो रहे हैं, उनसे लोगों को जागरूक करने के लिए, क्या जागरूक करने के लिए कि भाई पेड़ और मत काटो, जीव जंतुओं को मत मारो और उनको मारकर मत खाओ। चाइना वाले एकदम खचरे हैं, वो कुछ भी खा जाते हैं, मगर मच्छर से लेकर सूअर तक क्या नहीं छोड़ते हैं, कुत्ता से लेकर बिल्ली से लेकर हर एक चीज़ तक खा जाते हैं। लेकिन भारत वाले लगभग से सही हैं। कुछ नागालैंड जो में नागालैंड का साइड जो एरिया है उधर लोग खाते हैं, लेकिन भारत में, पूरे भारत में ये सब चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। चाइना वाले बज्र खच रहे हैं। क्या बज्र खच रहे हैं? तो यह चीज़ें हैं कि जीव जंतुओं को ना मारा जाए, वनस्पतियों को बचाया जाए। अब देखिए यह मनाने की घोषणा किसने की थी? तो यूएनओ का एक अंग है। यूएनओ के कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। हम यूएनओ को पढ़ाएंगे, पढ़ा चुके हैं, देख सकते हैं वीडियो। यदि हम अब फिर नए तरीके से पढ़ाएंगे अच्छे से। एक संघ होता है आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा। क्या इसका अंग होता है यूएनओ का? संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये इसका एक अंग है। इसने अपने 68वें सत्र में, 68वां इसका सत्र था, चल रहा था। कब चल रहा था? तो 20 दिसंबर 2013 को इसको 68वां सत्र चल रहा था। इसी ने घोषणा की कि प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। क्यों मनाया जाएगा? ताकि जो भी वनस्पतियां लुप्त हो रही, जीव जंतु लुप्त हो रहे हैं, उनके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 मार्च तो समझ में आ गया होगा। यदि कभी भी पूछेगा भाई तो हम इसको रफा दफा कर देंगे। चलिए हम 4 मार्च लेते हैं। क्या 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। क्या राष्ट्रीय, सिर्फ आपको वीडियो देखते हुए चलना है, बस और कुछ नहीं करना। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अब देखिए जो भी औद्योगिक संस्थान होते हैं, औद्योगिक जगहें होती हैं, जो भी महारत्न कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है राष्ट्रीय सुरक्षा। आपका एक सैनिक बल होता है। तो कौन? जो भी कंपनियां होती हैं, औद्योगिक स्थान होते हैं, उनकी सुरक्षा करता है। क्या? उनकी सुरक्षा करता है। तो एक संघ है राष्ट्रीय सुरक्षा संघ। क्या? राष्ट्रीय सुरक्षा संघ है आपका। इसी के इसी ने राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाने की घोषणा की थी। और यह क्या करता है? तो जो औद्योगिक संस्थान है, औद्योगिक जगह है, उनकी रक्षा करता है। कब किया था? तो 4 मार्च 1972 को इसने घोषणा की थी कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा संघ ने, नेशनल सेफ्टी काउंसिल। क्या? नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने। भाई तो समझ में आया कि नहीं आया तक? देखिए जो भी औद्योगिक संस्थान है उनकी सुरक्षा के लिए आपका राष्ट्रीय सुरक्षा संघ है, और इसी ने अपने स्थापना के दिन 4 मार्च 1972 को, स्थापना के दिन, इसने अपना दिवस मनाना स्टार्ट किया, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो 2 डेट हमें आज तक आपको समझ में आ गया। क्या 2 डेट आपको समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लेते हैं अब 8 तारीख लेते हैं। क्या 8 तारीख? 8 मार्च। तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा। आपसे पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो आपको बताना है कब 8 मार्च को मनाते हैं। तो नोट कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय
महिला दिवस। अभी मतलब बालिका दिवस भी आएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, अब पूछेगा तो नहीं, आप जानते रहिए क्यों मनाया जाता है, ताकि महिलाओं को जागरूक किया जाए, महिलाओं का सम्मान किया जाए, महिलाओं का योगदान कितना बड़ा है पूरे विश्व में। तो यह चीज़ है, इसलिए हम 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और 3 मार्च को हम विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं, 4 मार्च को हम राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं। तो हमें आशा है 3 डेट आपको अच्छे से क्लियर हो गया, 8, 3, 4। अब इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, नहीं कि पूरा हम 31 के 31 दिन याद करेंगे, नहीं याद करेंगे हम 31 को 31 दिन। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल है यार, समझा करो। 3 डेट तो आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं 15 मार्च को लेते हैं। क्या 15 मार्च को क्या मनाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट कीजिएगा। सिर्फ आपसे इतना पूछेगा कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हो, वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब मनाते हैं। कंज्यूमर मतलब उपभोग करना, मतलब क्या होता है? तो उपभोग कितना आप खा सकते हैं, कितना अपने अंदर रख सकते हैं, तो उपभोग होता है। तो विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो आपको बताना है 15 मार्च को मनाते हैं। सिर्फ इतना ही आपको जानना है बस इसके बारे में। विश्व उपभोक्ता दिवस, तो विश्व उपभोक्ता दिवस हम कब मनाते हैं? तो 15 मार्च को मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लेते हैं 20 मार्च लेते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण देश की बात करेंगे। तो 20 मार्च को लेते हैं। 20 मार्च को मनाता है विश्व गौरैया दिवस। अब जानते होंगे गौरैया क्या होता है। गौरैया एक पक्षी है आपका। तो इस समय वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि भारत में बहुत ही कम पक्षी आपको देखने को मिलते होंगे। शहर में होंगे तो बहुत ही कम ही देखने को मिलते होंगे, बहुत ही कम देखने को मिलते होंगे, देखने को ही नहीं मिलते होंगे। बट जो आपके गाँव एरिया है, गाँव एरिया में बहुत ही कम पक्षी देखने को आपको मिलेंगे। 100 में से मतलब 70% नहीं देखने को मिलेंगे, 30% से आप पक्षी देख सकते हैं, बहुत ही कम दिखने लगे हैं। तो विश्व गौरैया दिवस, जो आपकी गौरैया है ना, वह लुप्त होती चली जा रही है, जो पक्षी है आपका। तो इसी के मतलब लुप्त जो हो रहा है, इसको बचाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को जागरूक किया जाए, गौरैया को ना मारा जाए और इसका मतलब संरक्षण किया जाए, गौरैया जो पक्षी है आपका। तो इसलिए हम यह दिवस मनाते हैं, विश्व गौरैया दिवस आपका। अब देखिए, इसी दिन एक और दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा। आपसे पूछेगा कि विश्व खुशहाली दिवस हम कब मनाते हैं? तो 20 मार्च को मनाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, खुशहाली का मतलब क्या होता है कि कौन सा देश कितना खुश है। क्या कौन सा देश कितना खुश है? आप अपने घर में रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं, लेकिन वह पूरे देश की बात कर रहा है, पूरे देश के। लगभग से विश्व में 205 या 206 देश हैं आपके पूरे, और उसमें से कितने देश सबसे ज्यादा खुश हैं और सबसे ज्यादा मतलब रो कौन रहे हैं, सबसे ज्यादा दुख किस में है, किस देश में है, यह है आपको बताना है। तो देखिए हम बताते हैं विश्व खुशहाली दिवस। क्या विश्व खुशहाली दिवस हम कब मनाते हैं? तो आपसे पूछे कब? तो 20 मार्च को आप बताना है। क्या 20 मार्च को? अब देखिए, विश्व खुशहाली दिवस में विश्व वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है। अब मतलब 2022 का हम डाटा बता रहे हैं। क्या 2022 का डाटा सबसे नंबर 1 पर खुशी के मामले में सबसे ज़्यादा खुश कोई देश है तो वह फिनलैंड है। क्या भाई? फिनलैंड है। तो नंबर है फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड। फिनलैंड बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो भाई आपको यदि खुशी चाहिए तो आप फिनलैंड में जाकर रहिए। अब देखिए, भारत की बात करते हैं, क्योंकि हम भाई भारतीय हैं तो भारत का भी जानना चाहिए। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में आपका 139वें नंबर पर है भारत। कहाँ पर? 139वें नंबर पर है भारत। मतलब भारत में कितनी गरीबी, कितनी मतलब दुख है, या आप खुद इसे देख सकते हैं। नंबर 1 पर खुशहाली के मामले में फिनलैंड है, 139वें नंबर पर भाई भारत है। तो सोच लीजिए भारत में कितना ज़्यादा दुख भरा है। देखिए, आप सभी लोग अपने घर पर आते हो खुश होंगे, लेकिन पूरे भारत की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा दुखी है पूरा आपका भारत भाई। तो 139वें नंबर पर मोस्ट यह पूछ सकता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? तो 139, नंबर 1 पर कौन है? फिनलैंड है। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाते हैं? तो 20 मार्च को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्या रीज़न है? मतलब ये देखने के लिए कि कौन सा देश कितना खुश है भाई साहब पूरे विश्व में, यह देखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 मार्च समझ में आ गया आपका, विश्व गौरैया दिवस, विश्व खुशहाली दिवस। अब विश्व उपभोक्ता दिवस। अब आते हैं 21 मार्च पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। अब देखिए, हम 3 मार्च को क्या बताए थे? विश्व वन्य जीव दिवस। अब जो भी वन्य में जीव रहते हैं ना, उनके लिए वह दिवस मनाया जाता है। लेकिन बट जो 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस, अब यह जंगलों की बात कर रहा है। क्या जंगलों की? कि हमें जंगलों को संरक्षण करना है, उनको काटना नहीं है। तो विश्व वानिकी दिवस, तो वानिकी दिवस। अब देखिए, बात कर रहा है कि जो जंगल है, जंगल में जो पेड़ हैं उनको काटा ना जाए भाई। क्या? उनको काटा ना जाए, उनको बचा के रखा जाए, उनका संरक्षण किया जाए। तो इसलिए यह दिवस आपका मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस। अब देखिए क्या होता है कि भारत में कितने प्रतिशत जंगल की आवश्यकता है? तो 33 से 34% जंगल की आवश्यकता है। बट है कितने भाई? है कितने? तो 24 से 25% आपके जंगल है। तो मतलब कितनी की कमी है? कम से कम 10 की कमी है। क्या 10% जंगलों की कमी है। तो इससे बहुत ही भारी नुकसान हो रहा है। क्या? बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आपको ऑक्सीजन कम मिल पाएगी और बहुत सारे नुकसान है। तो देखिए, विश्व वानिकी दिवस क्यों मनाया जाता है? ताकि हम वनों का संरक्षण कर सके। क्या? वनों का
संरक्षण कर सकें, पेड़ों को न काटें। इससे जागरूक करने के लिए आपका पेड़ों को न काटें, इससे जागरूक करने के लिए लोगों को यह दिवस आपका मनाया जाता है। अब देखिए क्या है, यूरोपीय कृषि संगठन ने, अब देखिए क्या, यूरोपीय कृषि संगठन ने, यह यूरोप का एक संगठन है, यूरोपीय कृषि संगठन ने 1971 में 1971 में अपनी 23वीं बैठक में, जब ये इसकी 23वीं बैठक हुई थी यूरोपीय कृषि संगठन की। अब देखिए कृषि से संबंधित है और आपके भी जंगल जो होते हैं वह कृषि से संबंधित होते हैं। 23वीं बैठक में यूरोपीय कृषि संगठन ने यह घोषणा की कि प्रत्येक 21 मार्च को, प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाएगा, ताकि सभी को जागरूक किया जाए कि जंगलों को ना काटा जाए, पेड़ों को बचाया जाए, ताकि हमें उससे अच्छे से ऑक्सीजन मिल सके। तो विश्व वानिकी दिवस आपका 21 मार्च को, और विश्व गौरैया दिवस, विश्व खुशहाली दिवस आपका 20 मार्च को, विश्व उपभोक्ता दिवस आपका 15 मार्च को, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपका, फिर उसके बाद 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस आपका मनाया जाता है। तो हमें आशा है कि यहाँ तक समझ गए होंगे, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आएगा मजा, क्योंकि इसके बाद जो आएगा 23 मार्च आपका, उसी में भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे आपका प्रश्न पूछता है। तो यहाँ तक नोट कीजिए, उसके लिए बेसब्री से इंतजार कीजिए। चलिए जवानों आगे बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण 22 मार्च लेते हैं। क्या 22 मार्च, 22 मार्च बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन आपसे क्या मनाया जाता है पूछेगा, तो आपको बताना है कि विश्व जल संरक्षण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो 22 मार्च को मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, नोट कीजिएगा, इसके बारे में डिटेल देते हैं, बहुत ही अच्छा डिटेल है इसका, आप खुश हो जाएंगे। विश्व जल संरक्षण दिवस, तो विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्यों, क्योंकि मतलब जो भी लोग हैं जल को संरक्षित करें, कि मतलब जो लोग जल को बहुत ज़्यादा दूषित करते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं, उनको रूबरू कराया जाए कि भाई जल को ख़राब नहीं करना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे भाई साहब हमारे पास जल तो पर्याप्त मात्रा में है, 70% हमारे पास जल ही है, 30% हमारे पास भूमि है, लेकिन 70% में जो आपका पीने योग्य है बहुत ही कम पानी योग्य मतलब है। जल का, समुद्र का पानी आप नहीं पी सकते हैं, समुद्र का पानी बहुत ही ज़्यादा खारा है। तो जो भी आपका जल है उसको शुद्ध रखें, शुद्ध करके पिए, स्वच्छ करके पिए। अब देखिए हम आपको एक बात बताते हैं लॉजिकली, आप यदि शहर में रहते होंगे तो भाई साहब 1 बाल्टी पानी पाते होंगे, उसी में से आपको नहाना भी है, कपड़ा भी धोना है। लेकिन जो गाँव का बंदा है, गाँव का लवंडा है, वो क्या करेगा, 10 बाल्टी से नहाएगा, 10 बाल्टी से अपना कपड़ा धोएगा। तो समझ रहे हैं ना, उसको मतलब पता है कि जल को बचाना है, लेकिन गाँव में पर्याप्त मात्रा में जल है। शहर में पैसा देकर पानी आपको लेना पड़ेगा, गाँव में नल चलाकर पूरा मतलब अपना बहा देंगे। तो इसलिए थोड़ा मतलब जल को संरक्षित कीजिए, उससे रूबरू कराने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस आपका मनाया जाता है, विश्व जल संरक्षण दिवस। अब आगे बात करते हैं, आगे हम जो डे बात करने वाले हैं ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि मार्च से कोई डे पूछेगा तो वही दिन पूछेगा, 23 मार्च, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक घटना के लिए प्रसिद्ध है। इस दिन बहुत मार्मिक घटना हुई थी। हमारे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको फांसी दी गई थी। क्या इनको फांसी दी गई थी? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको फांसी दी गई थी इसी दिन, 23 मार्च को ही फांसी दी गई थी। अब देखिए किसी बंदे को, भगत सिंह, किसी बंदे को यदि 23 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी जाए, मतलब भगत सिंह को 23 वर्ष की अवस्था में, इनकी 23 वर्ष की आयु थी, उसी समय इनको फांसी दे दी गई थी और इन्होंने हंसते हंसते फांसी को स्वीकार किया था। क्यों? क्योंकि ये भारत माता के लिए मर रहे थे, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए मर रहे थे। तो इन्होंने 23 वर्ष की अवस्था में, मतलब 23 वर्ष की अवस्था में भगत सिंह जी शहीद हो गए। हम उनको मरना कर रहे हैं, हमारे माइंड से खराब हो गया, ये शहीद हुए थे, इसी दिन इनकी मृत्यु हो गई थी, अर्थात ये शहीद हो गए थे। तो भगत सिंह अपने देश के लिए जान कुर्बान कर दिए, बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी थे। और इनसे क्या होता था ना, जो अंग्रेज थे एकदम फट्टू थे, छीलल मुर्गा तो होते हैं, जानते हैं उनकी चमड़ी एकदम जो अगर छिला गया मुर्गा सफ़ेद सफ़ेद होता है उसी प्रकार से होते हैं। इनसे, इन तीनों से बहुत ही ज़्यादा डरते थे, बहुत ही स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक थे भाई साहब, ये सब ये तो बहुत है। इसमें लाहौर के एक संसद थी, संसद में बैठे हुए थे, पार्लियामेंट चल रही थी, उसी समय भगत सिंह गए और ये भी गए। तो इन्होंने बम फेंकना चालू कर दिया। क्या बम फेंक पूरा मतलब उड़ा ही दिए थे संसद को ही, मतलब वहाँ पर बैठक हो रही थी किसी चीज़ की, तो वहाँ पर अंग्रेज थे, तो उनका एकदम मतलब जान लीजिए इनसे फटती थी सभी अंग्रेजों को। तो इसी के कारण इनको फांसी दे दी गया, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जी को। तो 23 वर्ष की अवस्था में इन्हें फांसी दे दिया गया। इनके ऊपर कभी उंगली मत उठाइएगा, कभी स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर उंगली मत उठाइएगा। न गांधी जी गलत है, न पंडित जवाहरलाल नेहरू गलत है, न सरदार वल्लभ भाई पटेल गलत है, कोई गलत नहीं है भाई, सब अपनी जगह ठीक थे, लेकिन उस प्रकार की परिस्थिति उस समय थी, तो जो गलत करना पड़ा। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में यदि आप जानते होंगे, तो चलिए भाई छोड़ते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को इसी दिन फांसी दी गई थी, इसी दिन ये शहीद हुए थे। अब देखिए इसी दिन एक दिवस और मनाया जाता है, राष्ट्रीय विश्व मौसम विज्ञान दिवस। क्या?
विश्व मौसम विज्ञान दिवस। अब देखिए यह क्यों मनाया जाता है, तो देखिए जो आप मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, आज गर्मी कितनी पड़ेगी, कितनी डिग्री सेल्सियस की, कल क्या हो सकता है, वर्षा आएगी क्या, अचानक वर्षा हो सकती है, ठंडी कब पड़ेगी, ये सभी जो आपको जानकारियाँ मिलती हैं, तूफान कब आएगा, ये सभी जानकारी है कौन देता है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन आपका संघ है, यह देता है। तो उसी की स्थापना के रूप में हम यह दिवस मनाते हैं, तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो विश्व मौसम आपकी विश्व मौसम विज्ञान संगठन है आपका, क्या संगठन है। इसी की जिस दिन स्थापना हुई थी, किस दिन स्थापना हुई थी, तो 23 मार्च 1950 को इस संस्था की स्थापना हुई थी। और इसी दिन, जब जिस दिन स्थापना हुई, इसी दिन से हम विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाने लगे 23 मार्च को। यह क्या करता है, मौसम से रिलेटेड जानकारी प्रोवाइड करता है। अब देखिए, अब यह संस्था है, इसका कहीं ना कहीं मुख्यालय होगा, तो कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। तो इसकी स्थापना समझ गए, इसका सभी चीज़ समझ गए हैं। अब देखिए इसी दिन और एक चीज़ मनाया जाता है, राम मनोहर लोहिया जयंती। क्या ये कभी पूछेगा नहीं, पूछेगा तो यह और यह पूछेगा आपका, यह पूछेगा, यह पूछेगा और यह। तो राम मनोहर लोहिया जयंती ऐसे ही बता देते हैं, क्योंकि यह भी स्वतंत्रता सेनानी थे, आपको जानना जरूरी है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है भारत को आज़ाद कराने में। तो राम मनोहर लोहिया जयंती मतलब जी का बर्थडे मतलब इसी दिन है, इसी दिन ये पैदा हुए थे, इसी दिन, इसीलिए हम 23 मार्च को इनका बर्थडे मनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब आपसे पूछते हैं कि 4 फरवरी को हम क्या मनाते हैं। हम आपको बता चुके हैं 4 फरवरी को हम विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। अब देखिए जो 24 मार्च आएगा ना, 24 मार्च को हम क्या मनाते हैं, विश्व टीबी दिवस मनाते हैं। क्या 24 मार्च को हम विश्व टीबी दिवस मनाते हैं। विश्व टीबी दिवस किस तारीख को मनाते हैं आपसे पूछे तो 24 मार्च को मनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछेगा विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, तो आपको बताना है 4 फरवरी को मनाते हैं। विश्व टीबी दिवस कब मनाते हैं, तो 24 आपको हम मार्च के मनाते हैं। अब देखिए टीबी को हम क्या कहते हैं, और टीबी को हम कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, तपेदिक। क्या तपेदिक, इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या होता है आपके बॉडी का अंग, तो फेफड़ा होता है। जो ज़्यादा चीलम उलम फूकते हैं, गांजा उजा फूकते हैं, ज़्यादा बीड़ी उड़ी गुटखा उटका खाते हैं, तो उनको यह बहुत ही ज़्यादा होता है, जो आपका टीबी है। तो टीबी क्या है, इसको क्या कहते हैं, ट्यूबर कुलोसिस कहते हैं, इसको तपेदिक कहते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं। क्या क्षय रोग, और यह किससे होता है टीबी, तो टीबी होता है आपका बैक्टीरिया से होता है। क्या बैक्टीरिया से होता है, और इसका बैक्टीरिया क्या है, तो ट्यूबरकुलोसिस है आपका। क्या ट्यूबरकुलोसिस है। अब देखिए यह दिवस क्यों मनाया जाता है, ताकि हम लोगों को आगाह कर सकें, लोग उनको जागरूक कर सकें, भाई टीबी से, या बताया टीबी से या जानलेवा बीमारी है, खतरनाक बीमारी है, आपका जान भी ले सकती है, ताकि हम टीबी के बारे में सबको प्रचार प्रसार कर सके, इसलिए इस दिन आपको मनाया जाता है टीबी के बारे में। तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। फिर आगे आता है, क्योंकि महत्वपूर्ण हम बात कर चुके हैं, अब आगे आता है एक आपका 26 मार्च आता है। 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्या बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है इसी दिन, बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिन। तो क्यों मनाया जाता है, तो जानते हैं बांग्लादेश इसी दिन आज़ाद हुआ था 26 मार्च 1971 को। इस समय इसके प्रधानमंत्री कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान। तो उस समय 2 प्रकार का पाकिस्तान हुआ करता था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। जो पश्चिमी पाकिस्तान है, आजकल का पाकिस्तान देख रहे हैं, पूर्वी पाकिस्तान इस समय क्या बन गया है, बांग्लादेश बन गया है। तो उस समय इसके प्रधानमंत्री कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान। इसके बारे में आगे बात करेंगे, हिस्ट्री इसकी बहुत ही खतरनाक है, भारत का भी बहुत बड़ा योगदान है भारत को, बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में। चलिए जानते रहिए, क्योंकि पूछ सकता है कि बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, तो 26 मार्च को मनाते हैं। अब देखिए आगे आप नोट कीजिएगा 27 मार्च को हम विश्व थिएटर दिवस मनाते हैं। क्या विश्व थिएटर दिवस मनाते हैं। अब देखिए क्यों मनाते हैं, जो आप हॉलीवुड मूवीज़, टॉलीवुड मूवीज़, बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, तो जो किस पर चलती हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर चलती हैं, जब रिलीज़ होती हैं मूवीज़, तो थिएटर में आप चलते हैं, तो उसी के मतलब मनाने के लिए, थिएटर को और भी प्रचार प्रसारित करने के लिए यह दिवस आपका मनाया जाता है, विश्व रंगमंच दिवस आपका मनाया जाता है। तो कभी पूछेगा नहीं, पूछ भी सकता है, कभी पूछने वैसे पूछा है नहीं, पूछा क्या है, टीबी दिवस। ये भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी कब दी गई थी, इनको शहीद कब किया गया था, तो 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस आपसे पूछ लेगा। तो यहाँ तक चीज़ें हमें आशा है समझ गए होंगे। चलिए एक बार रैपिड रिवीजन करते हैं। क्या रैपिड रिवीजन, मार्च से स्टार्ट करते हैं। 3 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस। 4 मार्च को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपका, क्योंकि क्यों मनाया जाता है, औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस या विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को इसी दिन फांसी दी गई थी। अब देखिए, और उसी
उसी दिन क्या मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसी दिन क्या मनाया जाता है, राम मनोहर लोहिया जयंती मनाई जाती है 23 मार्च को। 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। अब विश्व कैंसर दिवस हम आपको बता चुके हैं किस तारीख को मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। फिर उसके बाद हम आपको बताएं 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद 27 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो विश्व थिएटर दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से हम मुर्गी की तरह आपको टप 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 बता सकते हैं, लेकिन हमने आपका समय लिया, हमने आपको अच्छी चीज़ें दी, नॉलेज दी, हमने आपको जो भी मतलब इसके डिटेलिंग थे ये हमने आपको बताया। अब डिटेल देने से क्या फ़ायदा है, ताकि ऐसे यह फ़ायदा है जब भी आप पढ़ेंगे, कभी भी ये दिन आया तो आपके माइंड में इतनी चीज़ें ज़रूर उफनेंगी, मतलब उफान लेंगी और आप उसके बारे में अच्छे से नॉलेज रखे रहेंगे। तो तुरंत आप बता देंगे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है। यदि आपसे कोई पूछ दिया 23 मार्च का कुछ बताओ यार, ऐतिहासिक दिन उन कुछ बताओ, क्या इसका मतलब महत्व है, तो इस प्रकार से इतनी चीज़ें बता देंगे ना, तो जो वो बोल रहा है ना तो आपके सामने डाउन हो जाएगा, उसका एटीट्यूड कम हो जाएगा। तो समझ रहे हैं ना। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक जरूर नोट कीजिए। तो मेरे भाइयों, हमें आशा है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जिस प्रकार से हमने आपको बताया, मार्च आपने समाप्त कर दिया, जनवरी भी समाप्त कर दिया होगा, फरवरी भी समाप्त कर दिया होगा। तो इन तीनों से समझ लीजिएगा, एक प्रश्न तो मिल ही जाएंगे। इसके बाद अभी जो बाकी हैं 9 आपके महीने, उनको भी हम समाप्त कर देंगे जल्दी ही। तो सिर्फ आपको चैनल के साथ बने रहना है, वीडियो के भी साथ बने रहना है। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आगे हम बात करेंगे अप्रैल के बारे में। अप्रैल को भी बहुत ही अच्छे डिटेल से तरीके से समाप्त करेंगे, ताकि आपके मन में, आपके दिल में, आपके जहन में, आपके रूह में वह जम जाए, एकदम बैठ जाए अच्छे से, तब बैठा रहे अच्छे से। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी हमारे भाई बहन बंधु हैं उनके पास तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।